नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री ओली की अध्यक्षता में बैठल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बैठक को राय नियमित बैठक महिला पर भी महत्व के साथ देखल जा रहा। प्रतिनिधि सभा विघटन के विरुद्ध सर्वोच्च में पड़ल रीट पर के बहस पूरा भइला बाद आदर्शी मुद्दा हृदय में राय सर्वसम्मत बनावे के इजलास के प्रयास। सोना के भाव तोला में 1100 रुपया से बढ़ल, प्रति तोला 90,100 रुपया में कारोबार हो रहा। इटालियन सीरी ए फुटबॉल में यूवेंटस के शानदार जीत, क्रोटो ने 3-0 से हारल। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के अध्यक्षता में बैठल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बैठक ओराइल बाटे। देश के पिछला राजनीतिक अवस्था के समीक्षा करे खातिर नियमित बैठक बुलावल गईल प्रधानमंत्री के निजी सचिवालय जनौले बा। नियमित बैठक भइला पर भी आजू के बैठक के महत्व के साथ देखल गईल बा। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आ प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा बीच काल्हू भेंटवार्ता भइला से भी आजू के बैठक के अर्थपूर्ण मानल गईल है। बैठक में परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली, अर्थमंत्री विष्णु पौडेल, गृह मंत्री रामबहादुर थापा और प्रधान सेनापति पूर्णचंद्र थापा शामिल रहने लोग समग्र राष्ट्रीय हित, सुरक्षा और प्रतिरक्षा संबंधी नीति तर्जुमा करे खातिर आ नेपाली सेना परिचालन या नियंत्रण खातिर सरकार के सिफारिश करेला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद रहे के संवैधानिक प्रावधान बाटे। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में पड़ल रीट पर के बहस पूरा भइला बाद आज से मुद्दा हृदय में गईल बा। विघटन विरुद्ध पड़ल 13 गो रीट पर के बहस बीतल शुक्रवार के पूरा भइल रहे। सर्वोच्च सोमवार तक बहस नोट पेश करे के समय दिले रहे। उस समय ओरैला संघी आज से मुद्दा हृदय में गईल है। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा बहस के निर्णय मिति ना तकला पर भी 11 गते के बाद जहिया भी फैसला हो सके के बतौले बानी। बीतल पुस 5 गते प्रधानमंत्री के सिफारिश में राष्ट्रपति संसद विघटन विरुद्ध पड़ल मुद्दा में संवैधानिक इजलास में माघ 4 गते से विषय वस्तु केंद्रित होके बहस होखत रहे। रीट निवेदक की तरफ से आ विपक्षी के तरफ से दो हफ्ता बहस भइल रहे तो ओकरा बाद एमिकस क्यूरी भी बहस कैले रहे। 5 जने एमिकस क्यूरी मध्य 1 जने विजयकांत मैनाली के अलावा अन्य सदस्य सब प्रधानमंत्री के कदम संविधान विरोधी भइला से विघटन के निर्णय बदर करेला सुझाव दिले बा। स्वास्थ्य इलाज खातिर भारत के नया दिल्ली पुगल पूर्व प्रधानमंत्री एवं जनता समाजवादी पार्टी जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डॉक्टर बाबूराम भट्टराई अस्पताल भर्ना भइल बानी है। डॉक्टर भट्टराई के नया दिल्ली स्थित यकृत एवं पित्त विज्ञान संस्थान में भर्ना कल गेल वहां के निजी सचिवालय जनौले बा। आज दिन भर डॉक्टर भट्टराई के अस्पताल में रख के आवश्यक सभी परीक्षण होखी। काल्हू डॉक्टर से शुरुआती परामर्श लेहल डॉक्टर भट्टराई आज थप इलाज खातिर अस्पताल भर्ना भइल बानी है। काठमांडू में डॉक्टर के सलाह में डॉक्टर भट्टराई के थप परीक्षण खातिर दिल्ली पेठावल गई सचिवालय जनौले बा। आदि के दाम से निराश बनल इलाम के किसान झाड़ू के दाम वृद्धि से खुशी भइल बाड़न सन। पिछला बरस सब में प्रति किलो 30 रुपया से 40 रुपया तक गांव घर में किन बेच होखे वाला झाड़ू इस साल प्रतिमन 4,000 रुपया से किन बेच हो रहा बा। जिला के बहुते ठाव में घास खातिर प्रयोग होखे वाला अमलीसो से किसान सब दोहरा फायदा लेबेला सन। यसपालि कुचोको चाहिँ भाउ राम्रै छ र कुचोले चाहिँ अलिअलि भए पनि राम्रै गरेको छ। अदुवाको चाहिँ भाउ नभएर धेरै किसान मार्कामा परेका छन्। दोब्बर मूल्य बढी छ। यसपालि उत्पादनै कम्ती। भारतको शिलङ प्रमुख यसको कुचो निक्लिने ठाउँमा त्यहाँ पनि उत्पादन कम्ती भएर अहिले औसतमा 100 रुपैयाँ प्रति केजी किसानले मूल्य पाइरहेका छन्। एकदम किसान उत्साहित छन्। अहिले अदुवाको साटो पनि मान्छे व्यावसायिक रूपमा कुचो उत्पादन गर्न भनेर जोड परेर लागि परिरहेछ। जाड़ा में अमलीसो के घास प्रयोग करे के आ ओकर फूला बेच सके वाला भइला से किसान सब अमलीसो रोपेला सन। रोपल 2 बरस से घास संग ही झाड़ू उत्पादन होखे वाला कारण एकर देखभाल करेला खासे मेहनत करे ना पड़े के किसान सब के कहना बाटे। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम।
भोजपुरी समाचार में अब बाकी समाचार। स्वस्थ जीवन सबके चाहना, उपभोग करी स्वस्थकर खाना कहवाला मूल नारा के साथ सरकार बाजार के खाद्यान्न में मिले वाला विषादी के अधिकतम मात्रा के सीमा तय कैले बा। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग 10 विभिन्न किस्म के फलफूल तथा तरकारी जन्य वस्तु में विषादी के अधिकतम सीमा तय कैलक है। देशभर के 43 गो केंद्र से खाद्यान्न में प्रयोग होखे वाला विषादी के अधिकतम सीमा तय करे वाला हिसाब से मापन और अनुगमन करते आयल खाद्य प्रविधि तथा गुण नियंत्रण विभाग हाले मात्रे आयातित और स्थानीय 10 किस्म के फलफूल और तरकारी और 3 किस्म के माइकोटॉक्सिन के अधिकतम मात्रा तय करके राजपत्र में सूचना प्रकाशित करके जाँच और अनुगमन कार्य आगे बढ़ावल जनैले बा। यहाँ चाहिँ हामीले विषादीको अवशेष कति छ भनेर क्वान्टिफाई नै गर्न सक्ने हैन। जस्तै अहिले कालमेटीमा गरेका त्यो परीक्षणहरूले चाहिँ क्वान्टिफाई गर्न नसक्ने, त्यहाँ छ कि छैन भनेर मात्रै हेर्न सक्ने भयो भने यहाँको हाम्रो त्यो परीक्षण जुन जीसीएमएस भन्छौँ, अत्यन्तै सोफिस्टिकेट इक्विपमेन्ट भन्छौँ हामी, जीसीएमएस एलसीएमएस भन्छौँ, त्यस्ता खालका उपकरणहरूले चाहिँ जीवनाशक विषादीको मात्रा नै क्वान्टिफाई हुन्छ। र अहिले हामीले मात्रा तोकिएको हुनाले त्यही अनुसारको हामीले हेरेर यदि बढी छ भने चाहिँ कारबाही हुन्छ। विभाग 2077 साल माघ 26 गते राजपत्र में सूचना प्रकाशित करके सेव में 27 गो, केरा में 42 गो, करैला में 1 गो, भान्टा में 21 गो, बांदा में 35 गो, गोभी में 13 गो, भिंडी में 4 गो, अलुई में 71 गो, टमाटर में 75 गो और चाय में 10 गो विषादी के अधिकतम सीमा तोकले बा। सरकार से निर्धारण कैल अधिकतम सीमा से ज्यादा मात्रा में विषादी मिलला पर न्यूनतम 50,000 रुपया जरिवाना और 10 वर्ष जेल सजाय के प्रावधान राखल गइल बा। यी गरी विभिन्न 10 वटामा चाहिँ अहिले हामीले विभिन्न विषादीहरूको चाहिँ अधिकतम सीमा कति हुने भनेर तोकिएको छ। अब त्यो भन्दा तल आयो भने अहिले त्यो सीमा भनेको हाम्रो स्वास्थ्यको लागि त्यो कन्जम्सन गर्दा पनि असर नभएकोले त्यसको अधिकतम सीमा तोकिएको हुन्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानै पनि छ त्यस्तो तोक्ने, अनि त्यो प्रावधान अनुसार नै हामीले हाम्रो यो तरकारी तथा फलफुलमा पनि नेपालले पनि तोकिएको अवस्था हो। विभाग थप प्रशोधन के खातिर प्रयोग होखे वाला अलमोन्ड्स, बेदाम, पिस्ता और अंजीर में अल्फाटॉक्सिन के अधिकतम सीमा, दूध में अल्फाटॉक्सिन M1, सेब के जूस में पाटुलिन के अधिकतम सीमा तोकले बा। विभाग अंतर्राष्ट्रीय प्रचलन मुताबिक ही अधिकतम सीमा तोकल जनौले बा। ओकर निरीक्षण और अनुगमन के खातिर जीसीएमएस गैस क्रोटोमोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमीटर और लिक्विड्स क्रोमेटोलॉजी विधि से जांच करे के तैयारी कैल विभाग जनौले बा। कैमरा में कुमार मानंदर के साथ आनंद गुरुङ की रिपोर्ट। चिनिया नया साल के समय में बंद भइल तातोपानी नाका 10 दिन के बाद फिर संचालन में आयल बा। नाका संचालन में अइला संगी मंगर से तातोपानी भंसार में नया व्यवस्था भी कैल गेल बतावल गेल बा। जे मुताबिक अब तातोपानी भंसार के वार्ड में सामान रखे मिले के व्यवस्था भइल बाटे। ये व्यवस्था भइला संगी चिनिया पक्ष द्वारा उही अनुरूप सामान पेठावल जाए। नया व्यवस्था के बाद तातोपानी नाका में अब से सिंडिकेट लागू ना होके के तातोपानी भंसार कार्यालय के प्रमुख लाल बहादुर खत्री बतौले बानी। साथ ही अब दैनिक ई नाका से 16 से 20 को तक नेपाली कंटेनर भीतरे सके के उनकर कहनाम बा। अभी भंसार में पुरान कंटेनर ना भइला से व्यवसायी सब जरूरत मुताबिक बड़का परिमाण में सामान आयात कर सके के खतरे के कहनाम बाटे। इन्हें केरुंग नाका से भी मंगर से सामान पेठावे के शुरू होके के जानकारी चिनिया पक्ष से आयल बा। ई बात रसुआ भंसार कार्यालय के प्रमुख रामप्रसाद रेग्मी बतौले बानी। केरुंग में पुरान कंटेनर सब ना भइला से सामान ना आयल उनकर कहनाम बा। मंगर से लासा तरफ भइल सामान आबे के शुरू होके के भी उनकर कहनाम बा। अब आर्थिक समाचार। आज सुन के भाव तोला में 1,100 रुपया से बढ़ल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 90,100 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बाटे। सोमवार के छापा वाला सोना प्रति तोला 89,000 रुपया में कारोबार भइल रहे। मंगर के तेजाबी सोना प्रति तोला 89,650 रुपया में कारोबार भइल बा। चांदी के दाम तोला में 25 रुपया से बढ़ के प्रति तोला 1,360 रुपया में कारोबार हो रहा बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ के सोना प्रति औंस 1,008 से 11 डॉलर के करीब में कारोबार हो रहा बा। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम।
अब खेलकूद समाचार। युवेंटस इटालियन सीरी ए फुटबॉल के तेसरका स्थान में आबे में सफल भइल बा। लीग अंतर्गत सोमवार के रात घरेलू मैदान में भइल खेल में युवेंटस क्रोतोने के 3-0 से हरौले रहे। रोनाल्डो 38 आ पहिलका हाफ के इंजुरी समय के पहिलका मिनट में हेड मार्फत गोल कैले रहलन। ओही लेखा वेस्टर्न मैकेनी 66वां मिनट में गोल कैलन ह। रोनाल्डो सीरी ए में अभी तक 70 गोल कर चुकल बाड़न। वहां के इस सीजन सीरी ए के सर्वाधिक गोलकर्ता के सूची में शीर्ष स्थान में बाड़न। 18 गोल कैल वहां के इंटर मिलान के रामेलू लुकाकू के जीतले बाड़न। जीत निकालल युवेंटस 22 खेल से 45 अंक के साथ तेसरका स्थान में रहत। 23 खेल से 53 अंक सहित शीर्ष स्थान में रहल इंटर मिलान से 8 अंक से पीछे बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री ओली के अध्यक्षता में बैठल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बैठक ओराई। नियमित बैठक भइला पर भी महत्व के साथ देखल जा रहल। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च में पड़ल रीट पर के बहस पूरा भइला बाद आज से मुद्दा हृदय में राय सर्वसम्मत बनावे के इजलास के प्रयास। सोना के भाव तोला में 1100 रुपया से बढ़ल। प्रति तोला 90,100 रुपया में कारोबार हो रहल। इटालियन सीरी ए फुटबॉल में युवेंटस के शानदार जीत क्रोतोने 3-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमने के प्रतिबद्धता। नमस्कार।